हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ सन की। सन जो हमारी आत्मा के कारक होते हैं। हर माह सन संक्रांति होती है और ये जो संक्रांति है यानी ये जो ट्रांजिटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय सन जो है कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 15 जनवरी को प्रवेश करने वाले हैं और वहां पर वो 13 फरवरी 2024 तक रहने वाले हैं। सन संक्रांति का महत्व, मकर संक्रांति का महत्व इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इस समय सन जो है उत्तरायण होते हैं, यानी कि नॉर्थ साइड कहा जाता है उसको। तो दैट इज वेरी वेरी आई कैन से पावन अवसर है, उल्लास का अवसर है, क्योंकि इस समय फसलें कटती है, बहुत जगह लोहड़ी मनाई जाती है और हम लोग सब मिलकर के सकरात जैसा पावन या मकर संक्रांति भी कहते हैं पावन त्योहार मनाते हैं। आप ढोल की आवाज सुन सकते हैं, मेरे पास में आ रही है, यानी कहीं पर लोहड़ी का सेलिब्रेशन चल रहा है इस समय। दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि सन जैसे ही उत्तरायण होते हैं तो बहुत ही एक है ना पॉजिटिविटी की स्टार्ट होती है। जैसे मैंने बताया, किसानों के लिए भी, सारी दुनिया के लिए भी, हर तरह के समुदाय के जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन में आते हैं इस समय। ठीक है, मकर संक्रांति का डोनेशन का भी बहुत बड़ा एक आइकन से कि समय है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आप सबको बताऊंगी कि मकर संक्रांति को क्या डोनेट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करती हूँ, जैसे ही सूर्य जाने वाले हैं कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर राशि में अगले एक महीने के लिए 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में, और उत्तरायण होने वाले हैं, तो क्या असर होने वाला है सारे जॉडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ। मकर राशि की जहां बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली में उसको 10th हाउस दिया गया है। मकर राशि 10th नंबर पे आती है, वो जगह है आपके कर्मा क्षेत्र की। तो इस समय आपकी सोल जाकर के आपके कर्मा क्षेत्र में चली गई है, तो आपकी आत्मा को काम करना है। ठीक है, सारे जॉडिक साइन के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले कुछ मैं बताऊं कि सूर्य किस चीज के कारक होते हैं। सूर्य कारक होते हैं आपके पिता के, अथॉरिटी लेवल के, आपकी आत्मा के, उसके अलावा आपकी वाइटैलिटी के, आप कितना ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। सूर्य कारक होते हैं आपकी एनर्जी के, उसके अलावा कारक होते हैं आपके ईस्ट के, जो आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन टाइम होता है ना कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, काम करना चाहिए, वो सब सूर्य से कारक होते हैं। और सूर्य उन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं जो उनसे पहले उठते हैं। सूर्य के अगर सुबह 6 बजे का टाइम होता है, 6:30 बजे का टाइम होता है, तो अगर जो उससे पहले उठते हैं तो सूर्य उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दैट इज वेरी गुड रहता है उन लोगों की लाइफ में। तो सारे जॉडिक साइन के बारे में बात करते हैं, क्या असर होने वाला है मकर संक्रांति के का सारे जॉडिक साइन के ऊपर। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। इस समय सूर्य जो है शनि की राशि में आए हैं आपके। शनि की राशि मकर राशि होती है और कर्मा क्षेत्र, कर्मा क्षेत्र आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एनर्जेटिक हो रहा है इस समय। आपकी सोल जाकर के आपके स्टेबिलिटी लेवल पर या स्टेबिलिटी प्लेस पर बैठी है, यानी आपकी आत्मा ही चाहती है कि इस समय आपको काम करना है। कर्म क्षेत्र को इस वक्त आपको एनर्जी देनी है। 10th हाउस है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस की बात करती हूँ तो आपकी जॉब, आपका बिजनेस, ये आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है, उन सब में इस समय बहुत ज्यादा एनर्जी फील करेंगे आप। बहुत ज्यादा अच्छी चीज ये रहेगी कि आप इस समय अपने कर्म पे ध्यान दें। उसको देखिए, एनर्जी वाली जगह तो वो जा ही रहे, सूर्य है, एनर्जी दे रहे हैं 10th हाउस में जाकर के। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर जब तक आप जाकर के एनर्जी नहीं देंगे या आप जाकर के उस चीज को ट्रिगर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, आपको इस समय अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा एनर्जी दिखानी चाहिए या फिर उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़ करके काम कीजिए। अपनी एनर्जी का अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छा उपयोग आपको करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है। कर्म क्षेत्र है तो कर्म करेंगे तो वैसा ही फल मिलेगा। शनिदेव की राशि है, इस समय आपको हो सकता है कोई प्रमोशन मिले, हो सकता है इस समय आपको मनचाही पोस्ट मिल जाए। अथॉरिटी लेवल के साथ में अगर मनमुटाव हो रहा था तो इस समय हो सकता है कि उनके साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। टाइम इज वेरी गुड फॉर द एरीज पीपल। आपका 5th हाउस का लॉर्ड है सन, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको रूटीन इनकम या रूटीन आय की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है इस समय आपको अच्छी गवर्नमेंट से कोई अच्छा कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, या कुछ एक ना कि स्टेबिलिटी हो जाए कि नाउ इट्स माय कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, अब मैं इस कॉलेज में मुझे पढ़ाई करनी है या आगे बढ़ना है। करियर के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, बट कर्म करने पड़ेंगे क्योंकि शनि की राशि। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप अगर बैठे हैं आलस में बैठे हैं, वैसे भी सर्दी का माहौल है तो कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन आपको अगर कर्म करेंगे तो सूर्य डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स देंगे। बहुत अच्छा समय आपके लिए, कैश लीजिए समय।
अब बात करती हूँ मैं एक आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय, उनको भी अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, या कॉम्पिटिशन एग्जाम उन्होंने दिया था तो हो सकता है कि उनको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिले। टॉरस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस, यस 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यस 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपको कर्म क्षेत्र है आपका, वहां पर कहीं ना कहीं आपको इस वक्त जो सैटर्न की आई कैन से की ऑरा है वो मिलेगी, लेकिन सन वहां पर आ गए हैं। बहुत अच्छे लेवल पर आपको इस समय आपका जो घर है या आपका होम टाउन है जहां आप रह रहे हैं, उसके लिए आपको किस्मत का बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके फादर आपको कोई मनी वाइज सपोर्ट करे, इससे आप नया मकान ले लें, या फादर के साथ मकान में शिफ्ट हो जाएं, फादर के साथ रहने लग जाएं। ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपका 4th हाउस का स्वामी है सन। टॉरस वालों की बात करें, कहीं ना कहीं आपको आपके मकान संबंधित कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। हो सकता है कोई डील साइन हो जाए, इसके लिए वेट कर रहे थे। इस समय अगर आप कोई मकान ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो अपने फादर को उसका कोई पार्टनर बना दीजिए, छोटा बड़ा फादर को जरूर इन्वॉल्व कीजिए उस चीज में, जिससे कि आपको जो है बहुत ज्यादा बेटर तरीके से वो चीज आई गेस सॉर्ट आउट हो जाएगी। किराए का मकान है तो घर के मकान में ही जा सकते हैं। उसके अलावा इससे हो सकता है आप घर से कोई व्यवसाय शुरू कर दें, ठीक है। उसके अलावा आपके गुरुजन या आपके फादर फिगर से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। शर्त यह है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। किस्मत साथ दे रही है, नो डाउट कर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी अगर आप कंफ्यूजन में भी जा रहे हैं तो इस समय उन लोगों की सहायता है, उन लोगों की एडवाइस आपको बहुत अच्छे से बताएगी ना, सॉर्ट आउट करेगी, आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन कर सकती है। इस समय हो सकता है आपके विदेशों की यात्रा करें या विदेशों से कोई अच्छा संबंध बने। हो सकता है कि विदेश में कोई पैसा मकान लेना सोच रहे थे, प्रॉपर्टी लेना सोच रहे थे, तो इस समय हो सकता है कि वो आपका काम हो जाए। समय बहुत अच्छा है, बट कर्मा इज देयर। बी स्पिरिचुअल। कोई भी काम अपने फादर फिगर या गुरुजन के अगेंस्ट जाके ना करें। यूज योर एजुकेशन, यूज योर ज्ञान। 9th हाउस ज्ञान है, तो जितना आप ज्ञान को यूज करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। चाहे जॉब की बात कर लूँ, चाहे आपके कॉलेज की बात कर लूँ, चाहे आपके बिजनेस की बात कर लूँ, ज्ञान को ही प्रमुखता दीजिए। अज्ञानी का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये जगह है जुपिटर। जेमिनाइज वालों की आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 8th हाउस में। जेमिनाइज के ये 3rd हाउस के स्वामी है। 8th हाउस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर द सन, लेकिन यहाँ पर सन के लिए अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी पावर है, वो 8th हाउस में जाकर के से रुक जाती है या होल्ड हो जाती है। लेकिन इस समय जेमिनाइज वालों को एक बात कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी जो एनर्जी है उसको हो सकता है ट्रांसफॉर्म करें। 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस, ठीक है। या फिर आपको जो लोग जानते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, या फिर जो आपके सपोर्टर्स हैं, 3rd हाउस का स्वामी है आपका, या फिर आपके जो सपोर्टर है, जो आपको रेगुलर सपोर्ट करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, उन लोगों को आपको जांचना पड़ेगा कि दे आर रियली योर सपोर्टर्स और नॉट। ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल को भी, उसके अलावा अपनी एनर्जी को भी, वाइटैलिटी को भी, ठीक है। सुस्त ना पड़े रहिए, अपना काम रेगुलर कीजिए, सन तभी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। उसके अलावा मैंने कहा ना, बाबा कहना ट्रांसफॉर्म कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लेट उठ रहे हैं, या फिर आप अपने फादर की बात को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन सब चीजों को आपको करना पड़ेगा, और ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है फॉर द जेमिनाइज पीपल, स्पेशली रिगार्डिंग योर वाइटैलिटी एंड रिगार्डिंग योर सराउंडिंग पीपल्स, जो आपको रेगुलरली सपोर्ट करते हैं इन योर लाइफ, एनर्जी देते हैं, ठीक है। फ्रेंड सर्किल की बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, कॉन्टैक्ट्स की बात कर लूँ, ऑनलाइन टाइम की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और फिर आपको पता आपको ये होगा कि डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन नहीं। आपकी एनर्जी खराब ना हो, इसके लिए बेटर चीज़ ये रहेगी कि आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है रेगुलरली। बात करते हो कैंसर वालों की, आपको ट्रांजिट करने वाले हैं 7th हाउस में। कैंसर वालों के लिए इस समय हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले इन योर बिजनेस, कि आप अपना बैंक प्लेस भरें अच्छे लेवल पर। लेकिन ये समय आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। 7th हाउस में जब सन आते हैं, 7th हाउस जो है वो कारक है आपका लिब्रा प्लेस होता है, उसके अलावा सैटर्न का प्लेस होता है। सैटर्न यहाँ पर एक्सॉल्टेड होता है, सन वहां पर आ गए हैं। आपको बहुत पावरलेस इस समय आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो स्पाउस है, वहां से आपको कुछ अग्रेसिव नेचर या इगोस्टिक वाला नेचर आई कैन से कि मिल सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर बहुत आपको इग्नोर कर रहा है, बहुत इगोस्टिक तरीके से बात कर रहा है, या उसका बिहेवियर बहुत इगोस्टिक हो रहा है। इसमें आप जितना पैचअप करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको इग्नोरेंस मिलने वाली है, क्योंकि सन है बहुत हीट के साथ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना या किसी चीज़ को तुरंत से डिसीजन ले लेना, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब बहुत सेंसिटिव नेचर के इंसान है क्योंकि कैंसर है। लेकिन आपका सेकंड हाउस में भी सन का ही जगह है, यानी कि वहाँ पर लियोज आता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आप अपनी फैमिली के साथ में आपको सपोर्ट सिस्टम मिले या आपके बैंक प्लेस के थ्रू आपको सपोर्ट सिस्टम मिले। वर्क में है तो दिस वेरी गुड टाइम, बट इन द रिलेशनशिप दिस नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और कोई भी काम या कोई भी डिसीजन सेंसिटिव लेवल में जाकर के, इमोशनल लेवल पे जाकर के आपको नहीं लेना है। अपनी माता के चरण छूइए और उनसे आप किसी भी तरह की राय लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए समय अच्छा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका 6th हाउस में जा रहा है। देखिए इस समय क्या हो रहा है कि जब कैप्रिकॉर्न वहां पर है तो आपकी कर्मा क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। आपको बहुत ओवरलोड तरीके से हो सकता है सडनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में आ जाए रूटीन वर्क को लेकर के, या फिर आपके जो कर्मा क्षेत्र है वो बड़े लेवल पर बढ़ जाए। पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। निगेटिव कैसे है? ये जगह आपके डिजीज की भी है, आपके लोन्स की है, आपके दुश्मनों की है। अपने पावर को मिसयूज करके या किसी के साथ इगोइस्टिक बिहेवियर करके नए दुश्मन ना बनाएं। पहली चीज ये, दिमाग को ठंडा रखें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को 6th हाउस या रूटीन इनकम, रूटीन वर्क जो आप डेली रूटीन में करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। एनर्जी तो डेफिनेटली मिलेगी, पर अवॉइड कीजिए अपने डिजीज को भी, ठीक है। बहुत ज्यादा आई कैन से कि बुखार हो जाना, बहुत ज्यादा ऐसा खाना खा लेना या लोगों के साथ दुश्मनी करना, इस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि लोन ना लें। आपकी बहुत इच्छा होगी इस समय कि नया लोन ले लूं, बट इसको अवॉइड करना आपको। उसके अलावा डेफिनेटली आपको प्रारब्ध कर्मा आपको स्ट्रॉन्ग हो रहा है और प्रारब्ध कर्मा आपका बढ़ भी रहा है, तो आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करके आपने कर्म को बढ़ाना ही है। दिस इज द ओनली वन थिंग फॉर द लियोज पीपल। उसके अलावा रिलैक्स रहिए। एनर्जेटिक हैं आप बहुत ज्यादा, बट अपनी एनर्जी का मिसयूज ना करें, इगोस्टिक ना रहें, गुस्सा कम करें। बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 5th हाउस में। वर्गोस वालों की जहाँ बात करती हूँ, कहीं ना कहीं इस समय आपको विदेशों से कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर जॉब। अगर आपने अप्लाई किया था तो हो सकता है कि आप डिफरेंट कम्युनिटी से कोई अच्छी जॉब मिले या डिफरेंट कम्युनिटी से आप पढ़ने के लिए चले जाएं। एजुकेशन का भी समय अच्छा है आपका। हो सकता है कि आप पढ़ने चले जाएं, हो सकता है आपके बच्चों के लिए भी अच्छा समय है। खर्चा लेकिन होगा, जब आप विदेश जाते हैं डेफिनेटली खर्चा होता है, या कहीं हम यात्रा करते हैं तो डेफिनेटली खर्चा होता है। खर्चे के लिए तैयार रहिए, लेकिन समय अच्छा है आपका, नो डाउट। करियर के लिए अच्छा है, चाहे आपकी बात कर लूँ, चाहे आपके बच्चों की बात कर लूँ, चाहे आपके एजुकेशन की बात कर लूँ, सारा इस समय बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। खर्चा बढ़ेगा, डोनेट सम मनी एंड अवॉइड द एडिक्शन, उसके लिए अवॉइड कीजिए। उसके अलावा सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। 5th हाउस में सूर्यदेव इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आप, ठीक है। कर्म कीजिए, बहुत फोकस रहिए अपने करियर को लेकर के और अपनी जॉब को लेकर के। इस वक्त हो सकता है कि आपके नए आय के साधन भी बने, स्टार्ट हो जाए। मैं खर्चा ही बोल रही हूँ और आय के साधन भी बोल रही हूँ, दोनों चीजें बोल रही हूँ, लेकिन दैट इज पॉसिबल बिकॉज आपके 12th हाउस का लॉर्ड है सन, तो कहने का खर्चा तो डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके अलावा डोनेट सम मनी जो आपकी आय से आता है, ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बात करते हो लिब्राज वालों की, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप अपने घर बैठे अगर कोई व्यवसाय करते हैं या फिर आप कोई आई कैन से प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या तो इसमें हो सकता है कि आपको सडनली अच्छी इनकम के सोर्स स्टार्ट हो जाएं। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे एट योर होम टाउन, और कोई नई प्रॉपर्टी के डीलिंग करने के लिए या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कोई फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, हो सकता है गाड़ी खरीदें, नया मोबाइल ले लें, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। महंगा मोबाइल इज आवर प्रॉपर्टी इन दिस डेज। या फिर अपनी नई प्रॉपर्टी ले लें या कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करें, लोन लें। जो भी आप काम करेंगे नहीं उसके आपको सफलता मिलने की तैयारी है। समय बहुत अच्छा है, इनकम सोर्सेज भी बढ़ने की तैयारी में है। इस समय हो सकता है कि आपकी कोई किराए का मकान, घर का मकान था, वहां से किराया आना शुरू हो जाए। घर ही कमा के दे रहा है आपको इस समय, ऐसा समझिए इस चीज को। आपकी बहुत मेहनत की वो रंग लाएगी। दैट इज ए वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा नेटवर्क भी बढ़ेगा, लोगों को सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। जहां पर रह रहे हैं वहां के लोगों का सपोर्ट सिस्टम इस समय आपको मिलेगा। लोग आपके लिए हो ना कि वैल्यू बढ़ेगी एट योर होम टाउन, एट योर होम, आपके घर वालों के बीच में, आपकी फैमिली के बीच में। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। वेरी एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी करेंगे। थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, उसके लिए पानी को रेगुलरली पिए। बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 3rd हाउस में। यस, 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। यस,
कहीं ना कहीं इस समय आपको आपके करियर की अगर बात करती हूँ तो वो आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इस समय आपका थर्ड हाउस में ट्रांजिट करना सन का आपके सपोर्टर्स को तैयार कर रहा है टूवर्ड्स योर करियर, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड है सन। इस समय हो सकता है कि आपको करियर में अच्छी उछाल आए, लोग आगे बढ़ करके आपको सपोर्ट करें, लेकिन कर्मा इज देयर। कर्म आपको करने पड़ेंगे, सामने जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यूज देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कर्मा क्षेत्र है, कैप्रिकॉर्न है वहां पर। अगर कैप्रिकॉर्न है तो आपको डेफिनेटली कर्म करने के बाद ही आपको प्रसाद मिलेगा, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बेकार में अपना समय नए मित्रों में खराब ना करें, अपना सारा फोकस रखिए अपने करियर पर इस समय। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं सन, और उसके अलावा कैप्रिकॉर्न में जो आपका जो लॉर्ड है स्कॉर्पियो का लॉर्ड है मंगल, वो उच्च का होता है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी इन योर करियर, और उसके अलावा एक ख्याति बढ़ेगी। उन्हीं कहते हैं इंसान को प्रमोशन हो गया, आदमी बहुत मेहनत करता था, अब वो मेहनत आपकी रंग ला रही है। चाहे मैं करियर की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ। हो सकता है आपको नया कोई जॉब मिल जाए, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रिप लगाएं, ठीक है, लोग अच्छे मित्र मिलें, या हो सकता है कि कोई आप अगर बिजनेस में है तो आपको अच्छे सपोर्टर मिले, या आपकी जो टीम है वो बेटर बन सकती है। अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो इट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, अपने काम में फोकस रखिए और सामने बढ़ करके आपको कहना पड़ेगा कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, चाहे ऑनलाइन कहिए चाहे जाकर के पर्सनली कहिए। उसके अलावा आपका जो इंट्रोवर्ट नेचर है इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस समय आपका बिजनेस या जॉब का नेचर भी चेंज हो सकता है, गुड टाइम नो डाउट, बट कर्मा इज इट। सेस्टर्स वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब ये है कि आप, और सेस्टर्स वालों के लिए लॉर्ड है ये आपके 9th हाउस के। यस, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत इसमें आपको साथ देगी, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली खान पान को लेकर के। इस समय आपकी किस्मत साथ दे रही है रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। हो सकता है कि आप पैसा जोड़ें, इकट्ठा करें। 2nd हाउस में एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो भी 9th हाउस में आपके लॉर्ड की। कहीं ना कहीं आपके फादर से आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। हो सकता है कि आपके फादर का बिजनेस आप ज्वाइन करें, हो सकता है कि आपके फादर आपको कोई पैसे में बड़ी मदद करें आपके बिजनेस में, हो सकता है कि फादर की राय आपको बहुत अच्छी रहेगी। स्पेशली मैं मनी मैटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, या आपको कोई समझ नहीं आ रहा व्हाट शुड यू डू और डोंट, तो अपने फादर की इस समय राय लेना या आपके गुरुजन की राय लेना आपके लिए बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। खान पान में ध्यान रखिए। उसके अलावा अपना जो आपकी एनर्जी है, वाइटैलिटी है, 2nd हाउस में आ रहे हैं सन, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइटैलिटी है उसको स्ट्रांग बनाए रखिए। कर्म कीजिए, ठीक है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे हो सकता है कि सब बिमार हो जाए, क्योंकि जब 2nd हाउस में आ रहे हैं सन और आपकी फिजिकल लेवल वहां पर होती है पर्सनैलिटी, तो आपको जितना आप कर्म में रहेंगे, जितना आप आई कैन से ना कि एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। एंड बी स्पिरिचुअल भी रहिए, और फादर का और गुरुजन का ब्लेसिंग्स रेगुलरली लेते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी दे विल सॉर्ट आउट फॉर यू। उसके अलावा दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर योर मनी मैटर्स, इकट्ठा करने के लिए एनर्जी आ रही है वहां पर, बट खान पान में थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अपना थोड़ा एक्टिवनेस भी वहां पर होना चाहिए। सूर्यदेव को एक्टिव लोग बहुत ज्यादा पसंद है, जो उनके उगने से पहले उठते हैं। तो माइंडेड समय अच्छा है आपका, नो डाउट। इस समय हो सकता है कि आपको कोई जॉब अच्छी मिल जाए, फादर का बिजनेस ज्वाइन करें, या फादर के उत्तराधिकारी बने, या फादर की विल वसीयत आपको मिले। जॉब चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आपको टीचिंग जॉब में भी जाए, इन्फ्लुएंसिंग जॉब में, एडवाइजिंग जॉब में चले जाएं, बोलने का कारक है, बोलने वाली जॉब में जा सकते हैं। एनर्जी मिलेगी आपको, बट बी एक्टिव। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 1st हाउस में, और सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपका दिमाग ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि सन एनर्जी दे रहे हैं आपको 1st हाउस में आकर के, ठीक है। इस समय आप जितने एक्टिव रहेंगे, जितना कर्म क्षेत्र आपका स्ट्रांग रखेंगे कि मुझे करना है। कैप्रिकॉर्न का तो लॉर्ड ही सैटर्न है, तो वो कर्म का ही देवता है, न्याय का देवता। जितना कर्म करेंगे उतना आपको मिलता है। तो और अब आगे सन आ गए हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को दिमाग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन 8th हाउस का स्वामी है। इस समय आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें जो लोगों से आपने छुपा रखी थी वो बाहर आने वाली है। बड़े लेवल का लॉस ना लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नया इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, किसी भी तरह का नया रिस्क नहीं लेना है। रिगार्डिंग योर मनी मैटर की बात कर लूँ, या रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, रिगार्डिंग योर जो आपके पास सोर्सेज हैं आपकी लाइफ में, उनकी बात कर लूँ, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज बड़े लेवल का लॉस लग सकता है। लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है।
जो आपकी लीनियस चलती आ रही है ना, जो अच्छाई चलती आ रही है, उसको ही आपको पकड़ना है इस समय। उसके अलावा जितने एक्टिव रहेंगे उतना बेटर रहेगा। अपने दिमाग से सोचिए, दिमाग को यूज कीजिए। दिमाग में आ रहे हैं इस समय फर्स्ट हाउस में, ठीक है। एक्टिव रहिए, दिमाग सोचिए, सही गलत जो भी है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा बी एक्टिव एंड डू योर कर्मास। जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप बेसिक से चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा छलांगे मत मारिए आप, तुरंत से पैसा मिल जाना, या तुरंत से मैं ये जॉब ले लूँ, या तुरंत से मैं ये कर लूँ। सडन कुछ नहीं होने वाला है। कर्म प्रधान राशि है आपकी कैप्रिकॉर्न, जो कि फर्स्ट हाउस में है और आपकी कुंडली को कंडक्ट करती है। तो इस समय आपको सिर्फ आपकी एनर्जी यूज करनी है टुवर्ड्स योर कर्म क्षेत्र, ठीक है। इससे डेफिनेटली आपको कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज मिलेगी रिगार्डिंग योर करियर। सूर्यदेव आ रहे हैं ना, सूर्यदेव तो ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन कर्म भी वहां पे करवाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, कोई बड़ी छलांगे ना लगाए इस समय। हो सकता है कि इस समय आप अपने आपको आपके फर्स्ट हाउस में है, स्पाउस की बात कर लूँ या फिर रिलेशनशिप की बात कर लूँ, इस समय आपको वहां से कोई बहुत अच्छा डिसकनेक्शन हो सकता है, बड़े लेवल का, अच्छा नहीं कहना चाहिए उसे, डिसकनेक्ट हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर टूवर्ड्स सबसे ही। चाहे वो आपके स्पाउस की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, बच्चों की बात कर लूँ, माता पिता की बात कर लूँ, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं सन और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं और दिमाग में आकर के बैठ जाएंगे। एक इगोइस्टिक नेचर, या एक होता है बस मैं ही राजा हूँ, सन इज राजा, बट बेसिकली क्या है, बेसिकली वो है शनि की जगह, ठीक है। तो दिमाग तो में सन बैठ गया, लेकिन बाकी और तो सैटर्न का ही रहेगा। तो ये जो दो जगह पे आप लटक रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ा फैसला जल्दीबाजी में लेना, गुस्से में लेना इज नॉट गुड फॉर यू। संभल के चलिए, बी एक्टिव, डू योर कर्म। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, एक्वेरियस वालों के ट्रांजिट करने वाले आपके 12th हाउस में, और आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टुवर्ड्स योर करियर। डिफरेंट कम्युनिटी की बात कर लूँ या विदेशों की बात कर लूँ, मिल सकती है। हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए डिफरेंट कम्युनिटी से और आपको प्रपोज करे, ठीक है। लेकिन 12th हाउस में जब सन आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि 12th हाउस से लॉस का खाना है, ठीक है। तो एनर्जी आपकी वाइटलिटी लॉस हो रही है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना एक्टिव रह रहे हैं, जितना आप जल्दी उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लगेगा आपको कि मेरा रिजल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, या जितना मैं कर रहा हूँ उससे मुझे मजा नहीं आ रहा है। और टूवर्ड्स द सामने जो लोग हैं, जो आपकी इमेज इन द सोसाइटी है, वो आपको खराब होती हुई नजर आएगी, बिकॉज आपकी एनर्जी या आपका जो सोर्स है, या आपकी जो सोल है, या आपकी जो एक इमेज इन द सोसाइटी है, वो आपको लगेगा कि खराब हो रही है। इस समय हो सकता है कि आपकी वाइटलिटी या आपकी आत्मा में आपको लगेगा कि कचोट रही है, मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है। और क्योंकि 12th हाउस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लॉस का खाना है, आपको लॉसेस का लगेगा। लेकिन अगर विदेशों की बात करूं, तो हो सकता है कि आपको बिजनेस के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे मैंने बताया, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। समय अच्छा है। आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। पहली चीज तो ये कि किसी भी तरह का रिस्क ना ले, स्पेशली रिगार्डिंग योर हेल्थ। सेकेंडली, किसी भी तरह का रिस्क न ले रिगार्डिंग योर एक्सपेंसेस। तीसरी चीज, किसी भी तरह का रिस्क न ले रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, क्योंकि तीनों ही चीजें जो है कंडक्ट हो रही है 12th हाउस में आकर, और सन वहां पर है आत्मा के कारण। तो कहीं ना कहीं आपका जो सोल है ना, वो बहुत हाथ पांव मारेगी इस समय। कुछ भी नया डिसीजन ना ले बिना सोचे समझे। आपकी जो पावर है ना, उसको मिसयूज ना कीजिए इस समय, क्योंकि इन तीनों चीजों में पावर मिसयूज होती है जो मैंने बताई आपको। डोनेट सम मनी एंड बी रिलैक्स। उसके अलावा बी स्पिरिचुअल, दैट इज ज्यादा बेटर रहेगा। अपने पार्टनर के साथ भी लड़ाई हो सकती है आपकी। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपको लगे कि मैं इसको अलग होना है, डिटैचमेंट होना, डिवोर्स के लिए सोचना, इस तरह की चीजें हो सकती है, कैन बी पॉसिबल। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए। 12th हाउस में सना आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी पावर को गलत दिशा मिल सकती है, तो बी कूल। बात करते हैं फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 11th हाउस में। यस, कहीं ना कहीं, और आपके ये 6th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको इस समय अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर। अगर आपने अप्लाई किया था तो डेफिनेटली आपके इनकम ऑफ सोर्स खुल सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, दैट इज बहुत बड़े चांसेस हैं इसके। उसके अलावा बड़े लेवल की जॉब होती है ना कि नाउ इज स्टेबल जॉब, अच्छी जॉब है, अच्छा पोस्ट है और पैसा भी अच्छा है, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, बड़ा पैकेज मिल सकता है इस समय आपको। समय अच्छा है। अगर आपने कोई अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था, या कंपटीशन में उतरे थे, कोई कॉलेज के लिए आप हाथ पांव मार रहे थे, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। 11th हाउस में आ रहे हैं आपके सन, बट कर्मा इज देयर।
कर्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ करके आपको पता चल करना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके अलावा जितने स्टेबल रहेंगे, जितने कर्म करेंगे, जितना आगे बढ़ करके इनिशिएट लेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा स्वयं अपने लिए सोचना या सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर के बारे में, अपने बारे में सोचना, सेल्फिशनेस से बाहर आना पड़ेगा। 11th हाउस से कर्म भी है और 11th हाउस भी है, तो इस समय आपको दोनों चीजों के लिए सोचना है। जो भी काम कर रहे हैं वो आपको समाज को लेकर के या दुनिया को लेकर के, अपने देश को लेकर के, या जहां आप रह रहे हैं उन सबको लेकर के सोचना पड़ेगा। ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज हो सकती है, इस समय हो सकता है आपकी ख्याति बढ़े इन द सोसाइटी, इन द अच्छी आपको जगह मिल सकती है इस समय। बट वॉच योर हेल्थ, पहली चीज है। उसके अलावा किसी भी तरह का रिस्क ना लें। अगर ऑलरेडी जॉब में है तो जंप ना करें, लालच बुरी बला है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ना कि मुझे पाना ही था, मैं पा रहा हूँ, डेस्परेट होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए रिस्क ना लें। सन है ये, ठीक है। और आप स्प्लिट ना हो, जो आपने बोल दिया उस पर रहिए। रूटीन जॉब मिल सकती है, रूटीन इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है, दैट इज अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बट वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सन ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉन। सभी के लिए मेरे को सबसे पहले मकर संक्रांति के बारे में बताऊं, डोनेशन के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है फ्रेंड्स की जहां पर आप जो डोनेशन देते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से ना फ्रूटफुल रहता है, आई कैन से, या उनके उससे अच्छी आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो देने का भाव सबसे बेस्ट होता है। सबसे ऊपर जो आती चीज़ वो आती है, लोग दाल और चावल को मिला, सूखा मतलब मिला करके लोगों को देते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ भी डालना है। ये दिस इज वन थिंग फॉर एवरीवन। गुड़ आप छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए, मतलब जब आप दे रहे हैं किसी को, वो आपके लिए, आपकी जो इनर पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपके सपोर्टर्स है, उनके लिए बहुत बेटर है। अगर आप बहुत डल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ में आती है, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए रेमेडी है। सारे जोड़े की बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा मनी डोनेट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा तिल और गुड़, गुड़ तो मैंने आप तिल में डाल के देती हैं, लेकिन जो खिचड़ी भी आप देते हैं तो सूखी ना दीजिए, उसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और वो आप दीजिए। और तिल और गुड़ का जो लड्डू बनता है वो भी हम सबको देते हैं, डोनेट भी करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। उसके अलावा एक और चीज़ है मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे वो ये कि जो आपके निचले तबके के जो लोग होते हैं, जो वेजेज, जो आपके नीचे रहते हैं, जो कर्मचारी हैं, आपसे जूनियर जो हैं, या जो रूटीनली जो लेबर क्लास होती है, जो वेजेस पे जाते हैं, जो जैसे रिक्शा वाला होता है, जो लोग रूटीनली पैसा कमाते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उन लोगों को डेफिनेटली आपको देना चाहिए। गरीब गरीबों को तो देना ही देना है, उन लोगों को भी दीजिए आप। ये इतना सटीक उपाय मैं आपको बता रही हूँ मकर संक्रांति पे डोनेशन का, कि मतलब कि कैप्रिकॉन में जा रहा है सन। तो कैप्रिकॉन कौन है? कैप्रिकॉन है सैटर्न, जहाँ की कर्मा की राशि है। और सैटर्न कौन है? ये सारे सैटर्न हैं। आपके सर्वेंट्स हैं, आपके सफाई वाले कर्मचारी आ गए, आपके रूटीनली लेबर्स आ गए, वेजेस वाले आ गए, ये सारे सैटर्न है। तो इन लोगों को डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। दैट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर एवरीवन। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, और कीप वॉचिंग माय ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।